scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. Gift of virtual digital asset is also proposed to be taxed in the hands of the recipient. सो क्रिप्टो जो टैक्सेशन एक लंबे टाइम तक होल्ड पे था, अभी वो आज डिक्लेयर हो गया है। तो पहले तो डाउटफुल था कि क्या ये क्रिप्टो के लिए है, बेसिकली है भी कि नहीं है, बिकॉज वहाँ पे डिजिटल एसेट वर्ड यूज़ हुआ है। तो डिजिटल एसेट का भी कोई डेफिनेशन नहीं था, क्योंकि क्रिप्टो और अभी तक कोई उसको क्लास मिला नहीं है, ना एसेट क्लास मिला था ना वो करेंसी में था, क्योंकि अभी तक हमारा क्रिप्टो बिल भी नहीं आया। बट ये अभी एक बार एंड बेंच जो एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये पोस्ट डाली है कि कौन सी चीज़ें इस वर्चुअल डिजिटल एसेट में काउंट होती हैं। तो उसमें हमारा क्रिप्टो करेंसी भी आ गया एंड हमारा एनएफटी भी आ गया। सो बेसिकली एनएफटी और क्रिप्टो में से जो भी आप अर्न करते हो उस पे आपको 30% का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। बट ये होगा आपके कैपिटल गेन्स पे, ना कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। सपोज आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उसमें से 30% नहीं पे करना है। आप वो 10,000 इन्वेस्ट करके जितना उससे आप कमाते हो, जितना अर्न करते हो, सपोज़ आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया एंड उससे आपने 100 रुपीज़ अर्न किया, तो आपको वो 100 रुपीज़ में से 30% पे करना रहेगा। डैट मीन्स 30 रुपीज़। तो आपने 100 रुपीज़ अर्न किया, 70 आपका, 30 गवर्नमेंट का एज अ टैक्स। बट जो इसमें सेकंड जो पॉइंट आता है, जो आई थिंक सबसे मेन है, कि आप अपना लॉस सेट ऑफ नहीं करा सकते। सपोज़ आपने क्रिप्टो में लॉस, लाइक कोई भी इन्वेस्टमेंट किया था लॉस में हो, तो वो लॉस आप अपने आईटीआर में शो नहीं कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है, जब आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, आप लॉस में रहते हो, तो आप उसको आईटीआर में दिखा के एंड आप उस पे उसको सेट ऑफ करा सकते हो। जो भी आपका इनकम आ रहा है उस पे आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, अगर जो आप लॉस दिखा सकते हो तो। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर जो आपका लॉस हुआ तो गवर्नमेंट इसमें आपके कोई हेल्प नहीं करेगी। बट अगर जो प्रॉफिट लेते हो, आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है। तो इनडायरेक्टली वही है कि अगर जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप टैक्स पे करो, बट लॉस कमा रहे हो तो फिर वो आपका लॉस है, उसमें गवर्नमेंट आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। सो बेसिकली यही दो पॉइंट थे एंड दोनों ही आई थिंक अभी क्लियर हो गए हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टैक्सेशन आया वो क्रिप्टो के लिए ही आया है। सेकंड थिंग जो सेट ऑफ वाली बात है, कि सेट ऑफ का मतलब वही है, अगर जो आपका लॉस होता है तो आप उस पर कोई रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हो, आपके कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम जो भी है उसमें दिखा के। ये आपका लॉस आपका ही लॉस रहेगा, और आप उसमें कोई भी गवर्नमेंट को बता के रिलैक्सेशन नहीं ले सकते हो। बट इसके बाद भी मे बी चांसेस हैं कि कोई और चेंजेस भी आ सकता है, बिकॉज अभी क्रिप्टो बिल भी नहीं आया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मे बी इस थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा जब क्रिप्टो का बिल आएगा, एंड वो अभी भी पेंडिंग है। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि अभी भी वो उसमें टाइम लगेगा, बिकॉज वो काफ़ी हार्ड टॉपिक है, कैसे उस पर रेगुलेशन लाना है। बट एटलीस्ट अगर जो 30% वो टैक्स ले रहे हैं, डैट मीन्स बैन तो नहीं हो रहा है। एक ये पॉजिटिव साइड है, एंड वही पॉजिटिव साइड लेके अभी हम खुश हो सकते हैं, बिकॉज उसके अलावा तो कोई कुछ पॉजिटिव है नहीं। आप 30% टैक्स पे कर रहे हो, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। एटलीस्ट 20 होता तो भी बहुत, मतलब अच्छी बात थी, बट 30 काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। बट स्टिल अब जो है वो है, आपको पे करना पड़ेगा। एंड कुछ लोग बोल रहे थे पी टू पी का ऑप्शन रहेगा, बट अगर जो बिल आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती, वो तो बंद हो जाएंगे। तो आप पी टू पी भी वहीं से कर पाओगे जहाँ से गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है।
तो अभी तक जब तक हमारे पास वो क्रिप्टो बिल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, तब तक आपके पास लूप होल्स हैं। बट एक बार जब क्रिप्टो बिल आ जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती, वो सारे बैन हो जाएंगे जैसे ही बिल आएगा। तब तक आपके ऊपर है कैसे यूज़ करते हो आप।